नमस्कार साथियों, धागड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की तरफ चलते हैं। लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, थोड़ा बेसिक भी बता दिया था मैंने आपको, तो वो आप देख लेना जिसने वीडियो नहीं देखा हो। आज हम चलते हैं कुछ अन्य इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की तरफ जो कि मध्य प्रदेश पुलिस या फिर मध्य प्रदेश के अन्य सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए हम इस वाले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। जो बच्चा इनिशियली अभी शुरुआत की है जिसने, उसको भी तरीका अच्छा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इस सवाल को करने का बेसिक भी रहता है और अपना ट्रिक भी रहती है, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप ट्रिक की तरफ ज्यादा इस वाले में मत जाना, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन बोलेगा। ट्रिक में ज्यादा जाओगे तो आप फंस जाओगे। ठीक है, बाकी जिसको जैसा करना है वो वैसा कर सकता है। ठीक है, हम अपन इस वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक आदमी एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 900 रुपए कम में खरीदा होता और 900 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 5% का अतिरिक्त लाभ होता। इस वाली बात को ध्यान से रखना, अतिरिक्त बोला है यहाँ पर उसने, क्या अतिरिक्त बोला है। ठीक है, एक आदमी एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, मतलब 4 से लेकर कितना बेच रहा है, 5 पे जा रहा है। ठीक है, 4 की वस्तु को 5 पे बेच रहा है। अगर उसने ऐसे 900 रुपए कम में, देखो यहाँ पर 900 रुपए कम आ गए, मतलब यहाँ पर संख्या आ गई है। और जब भी मैंने आपको बताया था परसेंटेज में कि जब भी कभी संख्या के बारे में बात कर ली जाए तो हमें अपनी परसेंटेज को x की फॉर्म में लेना पड़ता है। क्या x की फॉर्म में लेना पड़ता है। ठीक है, तो हम इनको x की फॉर्म में ले लेंगे। 4x हो गया, ये 5x हो गया। अब उसने बोला है कि 900 रुपए कम में खरीदा होता, खरीद कितने में लेते, 4x में, तो हमने इसको कर दिया माइनस के 900, क्योंकि 900 रुपए कम में खरीदा होता। उसने बोला है कि 900 रुपए कम में बेचा होता, 5x में बेच रहे थे लेकिन 900 रुपए कम में बेचा होता, तो उसे क्या होता, तो उसे 5% का अतिरिक्त लाभ होता। मतलब 25% तो लाभ हो ही जाता, 5% का अतिरिक्त लाभ होता, मतलब कितना, 30% का लाभ होता। तो 30% का लाभ को हम क्या बोलते हैं, 100 से बढ़कर कितना, 130। 100 की वस्तु को कितना, 130। लेकिन यहां पर क्या बोला था कि क्रय मूल्य हमारा कितना हो गया, 100 और 130, मतलब यहां पर ये कितना हो गया अपना, 130। ठीक है, अपन इनके बीच में क्या लगा देते हैं, बटे का साइन लगा देते हैं। ठीक है, ये इक्वल 100। देखो, क्रय मूल्य के बराबर क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य के बराबर विक्रय मूल्य। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम 0 से 0 को काटते हैं। 10 का इंटू 5 में 50x और माइनस का 9000 बराबर 13 का इसमें 52x माइनस का 13 में 117, ये डबल 0। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो 52x 50x को इधर ले जाएंगे तो यहां पर बचेगा 2x, और हम 11700 को इधर लेके आएंगे तो ये बचेगा हमारा 2700, है ना, 2700। ठीक है, 2700। इसके बाद हम इसको काट दें तो 2 एकम 2, 2 3 6, 2 5 10, x बराबर आ गया हमारा 1350। x बराबर कितना आ गया हमारा, 1350। उसने बोला वस्तु का सीपी, तो वस्तु का सीपी हमारा कितना था, 4x। वस्तु का सीपी हमारा कितना था, 4x, और विक्रय मूल्य कितना था, 5x। तो 4x है, x की वैल्यू ये दी है 1350 इंटू 4, तो कितना हो गया, 5 चौक 20, 4 12, 13 14 नहीं 4, हालांकि 4 1 4 5400 रुपए के आगे हमारा वस्तु का सीपी आ गया है। क्वेश्चन अच्छा था और इसमें कैलकुलेशन हल्की सी है, लेकिन क्वेश्चन क्या है, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जैसा जैसा प्रश्न में बोला गया है वैसा वैसा आप इस वाले तरीके को अपना सकते हो। ठीक है, अब यदि ट्रिक की बात आती है तो ट्रिक इसमें यदि आप लगाओगे तो आपको क्या है, इसमें लेंथी पड़ जाएगा। ठीक है, पहले आपको इसका अलग करना पड़ेगा, इसका अलग करना पड़ेगा, फिर दोनों का अंतर निकाल के इन दोनों को जोड़ के आपको वो एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो जिसको लगानी है वो लगा सकता है, जिसको नहीं, जिसको करना है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दे, मैं उसको वो वाली तरीका भी बता दूंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसा लगा, अच्छा लगा होगा मैं मानता हूं। एक बार और समझ लो, एक आदमी एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, तो 25% लाभ का मतलब 4x से 5x। अगर उसने इसे 900 रुपए कम में खरीदा होता तो 900 रुपए कम में खरीद लिया, तथा 900 रुपए कम में बेचा होता, 900 रुपए कम में बेच दिया, तो उसे 5% का अतिरिक्त लाभ हो रहा है। 25% का पहले से हो रहा था, 5% का अतिरिक्त हो रहा है, 30% लाभ हो गया। तो विक्रय मूल्य 130 हो गया, क्रय मूल्य हमारा 100 हो गया। 0 से 0 काटा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हमने यहां से x की वैल्यू निकाली 1350। वस्तु का सीपी पूछा है, सीपी हमारा 4x है, 4x में हमने x की वैल्यू रख दी, हमारा आ गया 5400 रुपए क्या, सीपी। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, यदि आप उसको करके देखना, आपसे आराम से बन जाएगा। ठीक है, चलिए एक ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको करके देखिए, आपसे बन जाएगा। यहाँ पे एक आदमी एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 600 रुपए कम में खरीदा होता और 400 रुपए
₹400 कम में बेचा होता, ठीक, ₹400 कम में बेचा होता तो उसे 10% का अतिरिक्त लाभ होता, वस्तु का सीपी ज्ञात करिए। ध्यान रखना यहाँ पर कम अधिक कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर भी कम अधिक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उससे अपन को डरना नहीं है, ये अपना ऐसा तरीका है कि अपन इसमें कैसे भी करके क्वेश्चन को बना लेंगे। अब एक आदमी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेच रहा है, मतलब 5x से बढ़कर 6x हो रहा है, कितना, 5x से बढ़कर 6x हो रहा है, मतलब कोई वस्तु का सीपी जो है वो 5x है और एसपी हमारा कितना है, 6x है। लेकिन ₹600 यदि कम में खरीदा होता, मतलब ₹600 कम में खरीदा होता, ₹600 कम में खरीदा होता, अच्छे से देख लो, ₹600 कम में खरीदा होता तथा ₹400 कम में बेचा होता, बेच कितने में, 6x में, ₹400 कम में बेचा होता, अंतर बटे ले लिया दोनों का, तो उसे अतिरिक्त 10% का लाभ होता। 20% का पहले से हो रहा था, 10% का अतिरिक्त हो रहा, मतलब 30%, मतलब विक्रय मूल्य हमारा कितना हो गया, 130। तो विक्रय मूल्य के बराबर विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बराबर हमारा क्रय मूल्य, ठीक है। 0 से 0 काट देंगे, इनटू करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 10 का इसमें करेंगे तो अपना आ जाएगा 60x माइनस का ये आ गया हमारा 4000 बराबर 13 का इसमें करेंगे, 13 पंजे 65x माइनस का 13 छंग 7800, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट कर लो तो इधर जाएगा जी, तो 5x हो जाएगा और जी इधर जाएगा तो ये बच जाएगा 3800, ठीक है। इसको काटेंगे, 5 7 35, 5 छक्का 30, तो x बराबर कितना हो गया हमारा 760, x बराबर हमारा 760 आ गया। हमसे वस्तु का सीपी पूछा है, सीपी हमारा है 5x, तो 760 का इंटू कर दो 5 में, 0 6 पंजे 30, 7 पंजे 35, 3 ₹3800, तो ₹3800 हमारा इसका क्या आ गया, सीपी आ गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अपन चलते हैं एक नेक्स्ट टाइप की तरफ, ठीक है। चलिए अब अगले टाइप की तरफ चलते हैं, जो अक्सर पेपर में प्रश्न पूछ लिया जाता है। एक आदमी ने 11 वस्तुएं ₹10 के हिसाब से खरीदता है और 10 वस्तुएं ₹11 के हिसाब से बेच देता है। लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करना। ध्यान से सुनना, 11 वस्तुएं वो ₹10 के हिसाब से खरीद रहा है और फिर 10 वस्तुएं ₹11 के हिसाब से बेच रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम चलते हैं। सीपी क्या कर रहा है, वो सीपी को जरा देखो, जरा सीपी वो क्या कर रहा है कि 11 वस्तुओं को, 11 ये क्या है, वस्तु है, ठीक है, ध्यान रखना, ये क्या है, वस्तु है। 11 वस्तुओं को वो ₹10 के हिसाब से क्या कर रहा है, खरीद रहा है, ये रुपए है, ₹10 के हिसाब से खरीदता है। एसपी क्या बोल रहा है, वो एसपी बोल रहा है कि 10 वस्तुएं, कितनी, 10 वस्तुएं ₹11 के हिसाब से बेच रहा है, ₹11 के हिसाब से बेच रहा है। तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करो। देखो मेरे दोस्तों, लाभ या हानि हम तब ज्ञात कर पाएंगे जब हमें समान वस्तुएं उपलब्ध होंगी, जब हमें समान वस्तुएं उपलब्ध होंगी। तो यहां पर एक तरफ 11 वस्तुएं हैं, एक तरफ 10 वस्तुएं हैं, तो 11 वस्तुएं ₹10 के हिसाब से खरीद रहा है, 10 वस्तुएं ₹11 के हिसाब से बेच रहा है। तो वस्तुएं क्या हैं, अलग अलग हैं। तो जब तक वस्तुएं अलग अलग होंगी हम एक किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमें निर्णय पर पहुंचने के लिए वस्तुओं को पहले समान करना होगा। तो वस्तुओं को समान करने के लिए हमें समान करना है। तो ये 11 है, ये 10 है, तो यहां पर हम 10 का इंटू कर देंगे और यहां पर हम 11 का इंटू कर देंगे, क्योंकि दोनों ही अचर राशियां हैं, तो इनमें अलग अलग चीजों का इंटू होगा दोनों ही दिशा में, ठीक है। तो ये एक विषम है, एक सम है, ठीक है। तो यहां पर हमने 10 का कर दिया, यहां पर हमने 11 का कर दिया, ठीक है। तो ये भी 110 हो गई, ये भी 110 हो गई। अब यदि यहां पर 10 का इंटू किया तो यहां पर भी 10 का इंटू करना पड़ेगा, और यहां पर यदि 11 का किया तो यहां पर भी अपन को 11 का करना पड़ेगा। अब देखो जरा, ये कितना है, हो गया ₹100 हो गया, और ये कितना हो गया, ₹121 हो गया। ध्यान से देखना, ये 110 वस्तुएं हैं और ये भी कितनी है, 110 वस्तुएं। अब 110 ही वस्तुएं उसने ₹100 में खरीदी हैं और 110 ही वस्तुएं उसने ₹121 में बेची हैं। कितने ज्यादा में बेची है, तो आप बोलोगे सर ₹21 ज्यादा में बेची है। खरीदी कितने में थी, ₹100 में। परसेंटेज ज्ञात करना है, 100 का इंटू कर दो, तो भैया 21% का क्या कर दिया उसने, प्रॉफिट कमा लिया। क्या, प्रॉफिट कमा लिया। समझ में आया? एक बार और समझ लो आप ध्यान से, प्रश्न अच्छा है, ध्यान से थोड़ा सा तर्क लगाना, ठीक है।
एक आदमी ने 11 वस्तुएं 10 रुपए के हिसाब से खरीदी हैं, तो 11 वस्तुएं 10 रुपए के हिसाब से खरीद ली हैं उसने, और 10 वस्तुएं 11 रुपए के हिसाब से बेच दी हैं। लेकिन वस्तुएं क्या हैं, अलग है। तो अपन ने पहले वस्तुओं को सेम कर लिया, तो यहां पर जितने का इंटू किया है वहां पर उसके सामने भी इतने का ही करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर 110 वस्तुएं हो गई, यहाँ पर भी 110 वस्तुएं हो गई, यहाँ पर 100 रुपए हो गया, यहाँ पर 121 हो गया। तो 110 वस्तुएं उसने 100 रुपए की खरीदी है, यहाँ पर 110 वस्तुएं उसने 121 रुपए की बेची है, 21 रुपए ज्यादा में बेच दी। कितनी वस्तुएं खरीदी थी, 100 रुपए, परसेंटेज निकालना इनटू 100, 100 से 100 कट गया, 21% का क्या कमा लिया उसने भैया, प्रॉफिट कमा लिया। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए। चलिए ये अगला क्वेश्चन सेम तरीका है लेकिन बस थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको आप समझने का प्रयास करना। एक आदमी ने एक संतरा 2 रुपए के हिसाब से वह समान संतरे उनमें 2 रुपए की दर से खरीदे। वह सभी संतरे 4 संतरे 3 रुपए की दर से बेचे। लाभ हानि परसेंट ज्ञात करना है। ध्यान से समझो कि सवाल कह क्या रहा है हमसे, कि एक आदमी ने एक संतरा 2 रुपए के हिसाब से समान संतरे 2 संतरे 1 रुपए की दर से, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, समान संतरे 2 संतरे 1 रुपए की दर से खरीदे। वह सभी संतरे 4 संतरे 3 रुपए की दर से बेचे। लाभ हानि परसेंट ज्ञात करना है। देखो दोस्तों, करना क्या है इसमें, एक संतरे 2 रुपए के हिसाब से खरीद लिए भैया उसने। संतरे यहां लिख लो, यहां पर अपन रुपया लिख लो। एक संतरा 2 रुपए के हिसाब से, ये एक संतरा हो गया, ये 2 रुपए हो गए। ये क्या कर रहा है, वो सीपी कर रहा है। उसके बाद समान संतरे 2 संतरे 1 रुपए की दर से खरीदे। 2 संतरे 1 रुपए की दर से उसने खरीदे, ये भी उसने क्या किया, सीपी किया है। अब देखो हमें इसका ओवरऑल सीपी निकालना है, तो पहले हमें वस्तुओं को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, तो यहां पर हम 2 का इंटू, यहां पर हम 1 का इंटू कर देंगे। तो यहां पर 2 का, तो यहां पर भी 2 का, यहां पर 1 का इंटू कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2 संतरे हो गया, ये भी 2 संतरे हो गया, यहां पर 2 दूनी 4 और 1 1। ठीक है, तो इस हिसाब से 4 संतरे उसने 5 रुपए की दर से खरीदे। 4 संतरे उसने 5 रुपए की दर से क्या किए, सीपी किए हैं। यहां तक आपको समझ में आया। उसके बाद उसने बोला है 4 संतरे 3 रुपए की दर से बेच दिए। उसने एसपी क्या बोला है, 4 संतरे 3 रुपए की दर से बेच दिए। भाई वस्तुएं तो सेम ही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 4 वस्तुएं उसने 5 रुपए की दर से खरीदे और 4 वस्तुएं उसने 3 रुपए की दर से बेच दिया। तो उसको क्या हो गई, 2 रुपए की हानि हो गई भैया। 2 रुपए की क्या हो गई, इसकी हानि हो गई। वस्तुएं खरीदी कितने में थी, 5 में। परसेंट ज्ञात करना, 100 का इंटू कर दो। 5 दूनी 10, 20, 20 दूनी 40% का क्या हो गया, उसको लॉस हो गया। क्या हो गया, 40% का लॉस हो गया। ध्यान से समझो एक और बार। एक आदमी ने एक संतरा 2 रुपए की दर से, समान संतरे 2 संतरे 1 रुपए की दर से खरीदे। संतरे हमने सेम कर लिए, तो 2 दूनी 2 तो 4 हो गए, यहाँ पर 4 और 1 5 हो गए। तो 4 संतरे 5 रुपए की दर से खरीदे, 4 संतरे 3 रुपए की दर से खरीदे। वस्तुएं समान है, कोई दिक्कत नहीं है, पैसों पे चलते हैं। तो 5 रुपए में खरीदे, 3 रुपए में बेच दिए, तो की हानि हो गई। खरीदी कितने में थी, 5 में, इंटू 100% निकालना है। सॉल्व किया, 40% का क्या आ गया अपन को, इसमें हानि आ गई। इस प्रकार का एक अगला क्वेश्चन देखिए। बेईमान दुकानदार, जो कि अक्सर पुलिस की परीक्षा में पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन देखिए पहला, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह 30% कम वजन का प्रयोग करता है। लाभ परसेंट ज्ञात करें। ध्यान रखना, हम दुकानदार के पास गए, उसने क्रय मूल्य पर बोला कि भैया जितने में मैं खरीद के लाया हूं उतने में ही मैं आपको बेच रहा हूं। लेकिन उसने किया क्या, चालाकी चली और तराजू में क्या लगा लिया, नीचे चुम्बक लगा लिया। तो इस कारण क्या हो गया, उसको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो वो वही बता रहा है कि 30% कम वजन का प्रयोग करता है। तो अपन यदि हम बात कर लें कि कोई वस्तु 1000 ग्राम, मान लिया 1 किलोग्राम की जगह अपन लिखते हैं 1000 ग्राम। ऐसे प्रश्नों में अपन हमेशा 1000 ग्राम ही लेंगे, किलोग्राम नहीं लेंगे। तो 1000 ग्राम की वस्तु का हमने मूल्य मान लिया 1000 रुपए। 1000 ग्राम की वस्तु का मूल्य मान लिया अपन ने कितना, 1000 रुपए। परंतु वह 30% कम वजन का प्रयोग करता है। परंतु वह 100 का प्रयोग ना करके कितने का प्रयोग कर रहा है, 700 रुपए का, क्या 700 ग्राम का क्या कर रहा है, प्रयोग कर रहा है। तो अब 700 ग्राम की वैल्यू कितनी हो गई, 700 रुपए। 700 ग्राम की वैल्यू कितनी हो गई, 700 रुपए। ठीक है, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है इसको, दुकानदार को, 300 रुपए का। कितने का, 300 का। कितने पे, क्योंकि वो कितने में खरीद के लाया था, 700 में। तो इसका तो ये क्रय मूल्य है 700 का, इंटू 100। तो काट लो जरा, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 दूनी 14,
42.67% का उसको क्या हो गया, लाभ हो गया। आगे बात समझ में, द्वारा एक बार समझ लीजिए ध्यान से। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, तो 1000 ग्राम की यदि वस्तु है तो वो उसको 1000 रुपए में बेचेगा। अब उसने 30% कम वजन का प्रयोग किया, तो 1000 ग्राम की जगह उसने कितने का 700 ग्राम का प्रयोग किया, तो 700 ग्राम की वैल्यू कितनी हो गई, 700 रुपए, क्योंकि 1000 ग्राम की वैल्यू है 1000 रुपए। अब 700 रुपए की वो खरीद के लाया कौन, दुकानदार। दुकानदार का क्रय मूल्य कितना है, 700 रुपए, लेकिन उसने उसको बेचा कितने में, 1000 रुपए में, तो उसको कितने का प्रॉफिट हो गया, 300 रुपए का। पर खरीदा कितने में था उसने, 700 रुपए में, तो 300 हुआ है 700 रुपए पे इंटू 100, तो 142.67% क्या आ गया अपने, इसका लाभ आ गया। एक और प्रश्न देखिए इसी प्रकार का। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह 1 किलोग्राम की जगह 960 ग्राम का प्रयोग करता है, लाभ परसेंट ज्ञात करो। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। परंतु वह 1 किलोग्राम की जगह 960 ग्राम का प्रयोग करता है। मैंने आपको बताया था कि किलोग्राम की जगह हमें हमेशा ग्राम में लेना, कन्वर्ट करना है। तो 1000 ग्राम की जगह का जो वैल्यू है वो कितनी है, 1000 रुपए, कितनी है, 1000 रुपए। परंतु वह 1 किलोग्राम की जगह 960 ग्राम का प्रयोग कर रहा है, लेकिन 1000 ग्राम की जगह वो कितने ग्राम का प्रयोग कर रहा है, 960 ग्राम का। अब ध्यान रखना, वो 960 ग्राम का प्रयोग कर रहा है, लेकिन वो बता ये रहा है कि वो 1000 ग्राम ही है। तो जबकि वो 1000 ग्राम की वैल्यू कितनी रख रहा है, 1000 रुपए, तो वो 960 ग्राम कितने में बेच रहा है, तो वो 960 ग्राम बेच रहा है 1000 रुपए में। तो 1000 रुपए में क्या कर रहा है, वो बेच रहा है, जी क्या कर रहा है, एसपी कर रहा है। लेकिन जो 960 ग्राम है उसकी वैल्यू 960 रुपए क्या है, ये सीपी है। क्या है ये, सीपी। किसके लिए, दुकानदार के लिए। क्यों, क्योंकि यदि वो 1000 ग्राम के 1000 रुपए में खरीदने की बात कर रहा है, तो 960 ग्राम 960 रुपए में खरीदी दुकानदार ने, लेकिन वो 960 को बेच कितने में, 1000 रुपए में। तो मतलब 960 रुपए दुकानदार का सीपी हो गया, 1000 रुपए उसका एसपी हो गया। कितने का प्रॉफिट हो गया उसको, 40 का। खरीदा कितने में था, 960 में। खरीदा कितने में था, 960 में, इंटू 100। चलो काट लेते जरा, कितना हो गया अपना, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 चौक 16, ठीक है, 4 छिंग 24, 4 से ये कितना कट गया, 25 बार, तो 6 चौक 24, 4 से 1/6% क्या आ गया अपना, ये लाभ आ गया। ठीक है, तो आप लोगों को प्रश्न समझ में आ गया होगा, मैं ये उम्मीद करता हूं। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। चलिए, एक बढ़िया प्रश्न आपके सामने है, इसको समझने का प्रयास करना। एक आदमी ने कुछ वस्तुएं 1,89,000 में खरीदी, उनमें से 3/8 12% के लाभ पर बेच दी। बची हुई वस्तुओं को कितने प्रतिशत हानि पर बेचे कि उसे कुल मिलाकर 4% का लाभ हो। ध्यान से समझना इस वाली बात को। 3/8 वस्तुओं को उसने 12% के लाभ पर बेचा है, बाकी बची हुई वस्तुओं को वो कितने परसेंट हानि पर बेचे कि उसे कुल मिलाकर 4% का लाभ हो। टोटल वस्तुएं, उनमें से 3/8 वस्तुएं, ध्यान रखना। तो 3/8 वस्तुएं का मतलब क्या है कि 8 क्या है, टोटल वस्तुएं हैं, बेस होता है मतलब जी, टोटल वस्तुएं हो गई ये। उनमें से जो 3 वस्तुएं हैं वो उसने 12% के लाभ पर बेचा है। तो ध्यान से देखना, 3 वस्तुएं उसने 12% के लाभ पर बेच दिया। अब बची कितनी, 8 में से 3 बेची थी, तो बची कितनी, 5। बची कितनी, 5। तो 5 वो कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि टोटल कुल मिलाकर, टोटल कितनी, 8 वस्तुओं पर उसको 4% का लाभ हो। कितने परसेंट का लाभ हो, 8 वस्तुओं पर उसको 4% का लाभ हो। ध्यान से सुनना, 3/8 वस्तुओं की बोला है, तो 8 अपनी टोटल वस्तुएं होंगी, 3 वस्तुओं को उसने 12% के लाभ पर बेचा है, बाकी बची वस्तुएं हैं 5 को उसने x% के लाभ पर बेचा है, टोटल वस्तु को उसने 4% के लाभ पर बेचा है। चलो सॉल्व करते हैं। 12 3 36%, जी कितना हो गया, 5x। इसको देखते हैं अभी, 8 चौक 32। अब देखो यहाँ 36 है, यहाँ पर 32 है। अब यहाँ पर अपन को क्या लेके आना है, यहाँ पर अपन को लेके आना है -4। यहाँ पर अपन को क्या लेके आना है, -4। अब यदि हम यहाँ पर -4 लेके आएंगे, तो -4 यदि हम यहां लेके आएंगे, तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, -4/5। क्यों, क्योंकि 5 से 5 कट जाएगा और -4 यहां पर आ जाएगा। तो x की जगह हमें क्या वैल्यू रखनी पड़ेगी, -4/5%। तो उसने बोला है तो बची हुई वस्तु को कितने परसेंट हानि पर बेचे। तो दोस्तों बची हुई वस्तुओं को 4/5% की हानि पर वो क्या कर दे, बेच दे।
क्या कर दे, बेच दे। समझ में आया? तो 4/5% की हानि पर वो क्या कर दे, बेच दे, तो अपना क्या निकल जाएगा, जो उत्तर सही निकल जाएगा। ध्यान से इसको एक बार और देखना प्रश्न को, कि एक आदमी ने कुछ वस्तुएं 1,89,000 रुपए में खरीदी। ध्यान रखना, एक चीज में ध्यान रखना कि जब भी परसेंटेजों की बातें हो, जब भी परसेंट में बातें हो, तो उस समय हम वस्तु के मूल्य का कुछ नहीं करते। वस्तु की कितनी भी प्राइस हो, हमें उससे कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि उसने हमसे परसेंट में क्वेश्चन पूछा है। तो जब भी परसेंट में क्वेश्चन पूछे तो हमें केवल परसेंटेज को ही तोड़ना मरोड़ना है, बाकी हमें कुछ नहीं करना। तो जैसा उसने बोला है वैसा ही अपन ने किया है। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आए वो वीडियो को एक बार और देख ले, उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला टाइप हमने एक एक क्वेश्चन हर टाइप का ले रहे हैं, तो उस प्रकार से हम क्या करेंगे, चैप्टर को खत्म कर देंगे, जो भी महत्वपूर्ण बनता है। ठीक है, तो अब अपन लेते हैं एक नेक्स्ट टाइप। चलिए दोस्तों, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, बट्टे की तरफ। ठीक है, बट्टा नहीं किया तो कुछ नहीं किया लाभानी में। डिस्काउंट की तरफ चलते हैं, क्योंकि इसका हर जो भी अपना उपभोक्ता है उसको बहुत ज्यादा पसंद रहता है अपना बट्टा। ठीक है, डिस्काउंट के बारे में बात करते हैं कि डिस्काउंट हमें कब मिलता है और किन चीजों पर मिलता है। देखो दोस्तों, हम जब भी कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो हमें 3 चीजें दिखाई पड़ती हैं। पहला, एक सीपी रहता है किसी वस्तु का, एक एसपी रहता है किसी वस्तु का। ठीक है, लेकिन कभी कभी हम किसी दुकान पर जाते हैं और हमें बम्पर डिस्काउंट दिखाई देता है। जैसे कि हमने कोई वस्तु खरीदी, 4 वस्तुओं पर हमें 2 वस्तुएं मुफ्त मिल रही हैं। तो 4 वस्तुओं पर 2 वस्तुएं मुफ्त मिल रही हैं, मतलब अंकित मूल्य कितना, मतलब मार्केट प्राइस कितनी है, 6। मार्केट प्राइस 6 है, लेकिन 4 वस्तुएं खरीदने पर हमें 6 मिल रही है। तो 4 वस्तुएं क्या हो गया, उन वस्तुओं का एसपी हो गया। 6 जो वस्तुएं हैं उनका क्या होगा, वो मार्केट प्राइस, लेकिन वो बेच कितना रहा है, 4 वस्तुएं। हमें तो 4 वस्तुएं लेना, हम तो 4 वस्तुएं खरीद रहे हैं, लेकिन 2 वस्तुएं हमें क्या मिल रही है, मुफ्त मिल रही है। तो वो 2 वस्तुएं जो है वो बट्टा हो जाता है, डिस्काउंट मिल गया हमें 2 वस्तुओं का। ध्यान से समझ लेना, जैसे कि मान लो हम 5 वस्तुएं खरीदने गए, हम कितनी 5 वस्तुएं खरीदने गए, लेकिन हमें उस पर 4 वस्तुएं मुफ्त मिल रही हैं। 4 वस्तुएं क्या मिल रही है, मुफ्त मिल रही हैं। तो टोटल वस्तुएं कितनी हो गई, टोटल वस्तुएं हो गई 9। ध्यान से सुनना, 5 वस्तुएं पर 4 वस्तुएं क्या है, मुफ्त मिल रही हैं, तो 9 रुपए क्या होगा टोटल डिस्काउंट। क्यों, क्योंकि 9 वस्तुएं हैं, 9 वस्तुएं टोटल हैं और 4 का डिस्काउंट मिल रहा है, क्योंकि मुफ्त मिल रही है मतलब 4 का डिस्काउंट मिल रहा है। तो एक्चुअल में हम खरीद कितनी रहे हैं, 5 के संग हमें 4 मिल रही है, तो ये तो हमें डिस्काउंट है। तो एक्चुअल में जो 9 है वो क्या है, मार्केट प्राइस है। 9 क्या है, मार्केट प्राइस है। और सेलिंग प्राइस क्या है, तो सेलिंग प्राइस है अपना 5 रुपए। तो ये कितना है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, 5 वस्तुएं बेच रहा है, 9 वस्तुएं मार्केट प्राइस है। कितना कम है, कितने कम में, 4 कम में। कितने पे, 9 पे, क्योंकि बट्टा कितने पे देते हैं, 9 पे। ठीक है, बट्टा अंकित मूल्य पे देते हैं। तो 4/9 इसका आ गया, परसेंट में निकालना है तो 100 का इंटू कर देंगे, तो 11 चौक 44 सही 4/9% क्या आ जाएगा, इसका उत्तर अपना सही आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अपने इस प्रश्न को दोबारा समझें, तो हम जरा बात करते हैं कि मान लो हम किसी वस्तु गए, उसकी मार्केट प्राइस जो लगी थी वो 9 रुपए लगी थी। 9 वस्तुएं लगी थी, कि 9 वस्तुएं टोटल मार्केट प्राइस है, या फिर 9 रुपए ले लो, कुछ भी ले सकते हैं हम, वस्तुएं ले लें या फिर पैसों में ले लें। तो 9 वस्तुएं खरीद रहे हैं हम, लेकिन हम खरीदने कितनी गए थे, 5 वस्तुएं खरीदने गए थे, लेकिन हमने खरीदी क्यों, क्योंकि वो 4 वस्तुएं मुफ्त दे रहा था। मतलब टोटल वस्तुएं हमें कितनी मिल रही है, 9। तो 9 क्या है, मार्केट प्राइस है। 9 क्या है, मार्केट प्राइस है, 9 अंकित मूल्य है। लेकिन हम खरीद कितनी रहे हैं, 5 वस्तुएं, 4 तो हमें मुफ्त मिल रही है, तो 4 क्या होगा, डिस्काउंट हो गया। खरीद कितनी रहे एक्चुअल में, 5 वस्तुएं, मतलब दुकानदार हमें कितनी वस्तुएं बेच रहा है, 5 वस्तुएं। तो एक्चुअल में मार्केट प्राइस 9 थी, बेची उसने 5, मतलब हमने खरीदी कितनी, हमने 5 खरीदी, लेकिन उसके लिए वो क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। तो 9 मार्केट प्राइस है, 5 सेलिंग प्राइस है, तो बट्टा कितने का लगा, 4 पर। तो बट्टा हमेशा किस पे दिया जाता है, मार्केट प्राइस पे। तो इस प्रकार से जो उत्तर अपना आ गया। नेक्स्ट बात इसमें और समझिए, जैसे कि कभी कभी आपसे प्रश्न में ये दे दिया जाए कि 5 वस्तुएं खरीदने पर 4 वस्तुएं मुफ्त मिल रही है। 4 वस्तुएं क्या मिल रही है, मुफ्त मिल रही है, तथा
20% का अतिरिक्त बट्टा मिल रहा है। 20% का क्या मिल रहा है? अतिरिक्त बट्टा मिल रहा है, अतिरिक्त बट्टा मिल रहा है। तो कितना ऑल ओवर बट्टा मिल रहा है? तो ऑल ओवर बट्टे का बताइए कि ऑल ओवर बट्टा कितना मिल रहा है। चलो देखते हैं। 5 वस्तुएं खरीदने पर 4 वस्तुओं का क्या मिल रहा है? उसको बट्टा मिल रहा है। मैंने आपसे बोला कि जब भी वस्तुएं हो रुपये में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 5 वस्तुओं का रुपये यदि मैं 50 रुपए मान लूं और 40 वस्तुओं का रुपये मैं 40 रुपए मान लूं, तो टोटल कितना अंकित मूल्य है? 90 रुपए। तो 90 रुपए क्या है? उसका मार्केट प्राइस है। 90 रुपए मार्केट प्राइस है, लेकिन सेलिंग प्राइस कितना है उसका? 50। तो 90 रुपए मार्केट प्राइस है, 90 रुपए मार्केट प्राइस है, सेलिंग प्राइस कितना है उसका? 50 रुपए। सेलिंग प्राइस का कितना है? 50 रुपए। 40 का बट्टा दे दिया, तो 40 का बट्टा दे दिया तो 50 रुपए है। लेकिन उसने बोला 20% का अतिरिक्त बट्टा, तो 20% का यदि उसने अतिरिक्त बट्टा दिया तो हमारा नया सेलिंग प्राइस कितना आ गया? तो 20% का अतिरिक्त बट्टा दे दिया उसने, तो ये हमारा आ गया 40, क्योंकि 50 में हमने 80% कर दिया तो हमारा कितना आ गया? 40। ठीक है, हमारा 40 आ गया। तो 20% का अतिरिक्त बट्टा दे दिया तो हमारा कितना आ गया? 40। अब देखो मार्केट प्राइस थी हमारी 90, सेलिंग प्राइस हो गई हमारी 40, तो हमें बट्टा कितना मिला? 50 रुपए का। कितने पे? 90 पे इंटू 100। तो 0 से 0 कट गया, जो 11 से 1/9, 5 का इंटू कर दिया, 55 से 5/9। ये क्या आ गया? अपना बट्टे का परसेंट आ गया। बट्टे का क्या आ गया? परसेंट आ गया। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये छोटे छोटे प्रश्न कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। अब अपन चलते हैं कुछ नए टाइप की तरफ। चलिए दोस्तों, एक जो बढ़िया क्वेश्चन है अपना बट्टे पर ही आधारित है। इस वाले क्वेश्चन से आपके बट्टे के जितने भी डाउट हैं वो मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, जो टाइप मैं अपना रहा हूं वही टाइप आप लोगों को अपनाना है यदि गलती ना करनी हो। ठीक है, तो ध्यान से समझना। बात क्या बोली है दोस्त ने? एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% का बट्टा देता है। बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर ही जाता है। 25% बट्टा देता है और 30% का क्या कमाता है? लाभ कमाता है। अगर उसका लाभ 90 रुपए हो तो बट्टा ज्ञात करो। तो बट्टा ज्ञात करो, लाभ 90 रुपए हो। तो भैया कुछ लोग तो क्या है, इस क्वेश्चन को देख के डर जाएंगे। तो डरने की बात नहीं है, जिस तरीके का मैं टाइप बता रहा हूं उसी तरीके से आप लोगों को देखना है। देखो 3 चीजें होती हैं। क्या होती है 3 चीजें? एक सीपी होता है, एक एसपी होता है और एक एमपी होता है, मार्केट प्राइस होता है। ये 3 चीजें आपको हमेशा ध्यान रखना है। जब भी आप बट्टे का क्वेश्चन, अंकित मूल्य का क्वेश्चन सॉल्व करो बट्टे का, तो आप ये 3 चीजें बना लिया करो, सीपी, एसपी और एमपी। सरल पड़ेगा आप लोगों को। अब उसने बोला अंकित मूल्य पर 25% का बट्टा देता। 25% का बट्टा मतलब 1/4। तो 4 से मतलब कोई वस्तु 4 उसने अंकित मूल्य थी तो 1 का बट्टा दे दिया, तो बेची कितनी में उसने? 3 रुपए में। ध्यान से देखो, 25% का बट्टा मतलब 1/4, मतलब 4 क्या है उसका? एमपी है। 1 का उसने बट्टा दे दिया तो बेची कितने? 3 रुपए में। 3 रुपया क्या हो गया? एसपी हो गया। ध्यान रखना, जैसे ही मार्केट प्राइस पर बट्टा देंगे तो वो वस्तु सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे ही क्रय मूल्य पर लाभ या हानि देंगे तो वस्तु सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अगला लाइन उसने बोली और 30% का लाभ कमाता है। 30% का लाभ कमाता है मतलब 3/10, मतलब 10 की कोई वस्तु है, 3 लाभ कमा रहा है, मतलब कितना? 13। ध्यान रखना, लाभ जब भी कमाएगा तो किस पे कमाएगा? क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य 10 है, 13 का उसने क्या कमा लिया? लाभ कमा लिया। अब देखो, एक तरफ एसपी बता रहा है 3, एक तरफ एसपी बता रहा है 13। दोनों को पहले अपन को बराबर करना पड़ेगा। तो इसमें 13 का इंटू, इसमें 3 का इंटू। अब 13 का यहाँ किया तो 13 का यहाँ पर भी इंटू करना पड़ेगा। बता दिया मैंने ये सारी चीजें आपको। ठीक है, 3 का यहाँ किया तो 3 का अपन को यहाँ भी करना पड़ेगा। तो 10 3 30 हो जाएगा। यहाँ पर 13 3 39 हो जाएगा और यहाँ पर 13 चौक 52 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, 52 की मार्केट प्राइस पर उसने 39 रुपए में कोई वस्तु क्या की है? बेची है। लेकिन उसने वो खरीदी कितने में थी? 30 में। तो एक्चुअल में उसको लाभ कितने का हो रहा है? एक्चुअल में उसको लाभ हो रहा है भैया 9 रुपए का। लेकिन वो बोल रहा है 9 रुपए का लाभ नहीं है, 90 रुपए का लाभ है। कितने का? 90 रुपए का लाभ है। तो 1 का लाभ, एक की वैल्यू कितनी आ गई अपनी? 1 की वैल्यू आ गई अपनी 10। तो बट्टा ज्ञात करो। तो बट्टा कितना है अपना? बट्टा मार्केट प्राइस में यदि अपन इसको घटा देंगे तो अपना बट्टा निकल जाएगा। तो 9 3 12 और 1 3 4 और 1 5, 13 आ गया अपना बट्टा। लेकिन 1 की वैल्यू 10 है तो 13 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13 इंटू 10, मतलब 130 रुपए का उसने क्या दे दिया अपन को? भैया बट्टा दे दिया। दिख नहीं रहा होगा, मैं समझ रहा हूं आपकी बात को। तो ध्यान से एक और बार देख लो जरा यहां तक। ठीक है, इतना देख लो, ये 52 आ गया अपना। ये कितना आ गया अपना? 52 आ गया। तो 30
यहाँ पर 39 लाभ कितने का हो रहा है, 9 रुपए का लाभ हो रहा है, 9 रुपए का, वो बोला 9 का लाभ नहीं हो रहा, 90 रुपए का लाभ हो रहा है। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, 10 आ गई। ठीक है, अब बट्टा ज्ञात करना है। तो बट्टा हमारा 52 रुपए मार्केट प्राइस था, 39 रुपए हमारा एसपी था। मार्केट प्राइस में से इसको घटाएंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 13। तो 13 का हमने क्या दे दिया, बट्टा दे दिया। 13 का हमने क्या दे दिया, बट्टा दे दिया। लेकिन एक की वैल्यू 10 है तो 13 की वैल्यू में 10 का इंटू कर देंगे तो 130 रुपए का हमें क्या दे दिया भैया, उसने बट्टा दे दिया। 130 रुपए का भैया उसने हमें क्या दे दिया, बट्टा दे दिया। ये तरीका इतना शानदार है कि आपके क्वेश्चन गलत होने की बहुत ही रेयर कंडीशन होगी, क्वेश्चन गलत हो जाए, वरना क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता। ठीक है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% का बट्टा दे रहा है, 4 की वैल्यू को, 4 की वस्तु को 3 रुपए में, और 30% का लाभ कमाता है। तो 10 से 13, यहाँ पर एसपी अलग अलग है तो एसपी को हमने सेम कर दिया, ऊपर वाले का ऊपर में इंटू, नीचे वाले का नीचे में इंटू। 30, 39, 52, यहाँ से हमें लाभ प्राप्त होगा, यहाँ से हमें बट्टा प्राप्त होगा। लाभ तो हमें दिया है, बट्टा हमें निकालना है, हम आसानी से ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आपको एक नया क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको आपको सॉल्व करना है। ध्यान से देख लीजिए, आपको अब दिख रहा होगा क्लियर। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये अगला एक प्रश्न है, अच्छा इसको कर लेना, इसके बाद आपके क्या सारे डाउट इसको लेकर खत्म हो जाएंगे। एक वस्तु को 1170 रुपए में बेचकर एक आदमी 10% बट्टा देता है और 30% का लाभ कमाता है। अगर बट्टा ना दिया जाए तो लाभ परसेंट ज्ञात करो। मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब भी परसेंट में बात की गई हो तो वस्तु के रुपए का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो इतना मैंने आपको बता दिया। अब अपन जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2 तरीके हैं, दोनों तरीके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम अपने वाले तरीके से देखेंगे, फिर अपन दूसरे तरीके से भी देख लेंगे। एक आदमी 10% का बट्टा देता है, लाभ कमा रहा है। 3 चीजें, सीपी, देखो सीपी, एसपी और एमपी, ये 3 चीजें अपन को लिखना है। एक आदमी 10% बट्टा देता है तो 10 से कितना दे रहा है, 1 का बट्टा दे दिया तो 9 रुपए में उसने बेच दिया। 30% का लाभ कमाता है, मतलब 10 से 13 में वस्तु को क्या कर रहा है, वो बेच रहा है। यहां पर है 9 है, यहां पर है 13 है, यहां पर 13 का इंटू कर दो, यहां पर 9 का इंटू कर दो। ठीक है, यहां पर 9 का किया तो यहां पर भी 9 का, यहां पर 13 का किया तो यहां पर भी 13 का। ये 13 का करेंगे तो 130 आ जाएगा, ये 13 9 करेंगे 117 आ जाएगा, और जितने 10 और 9 करेंगे तो ये 90 आ जाएगा। ठीक है, 90 की वस्तु हो गई, 117 में बेच दिया, मार्केट प्राइस थी 130। अब ध्यान से देखो जरा, अगर बट्टा ना दिया जाए, अगर वो बोल रहा है कि बट्टा ना दिया जाए, ये जो बट्टा दे रहा है इसको बट्टे को नहीं देना भाई, तो बट्टा नहीं दे रहा मतलब वो मार्केट प्राइस पर ही बेच रहा है कोई सी वस्तु को, तो लाभ परसेंट क्या करो। देखो खरीदी उसने 90 में है, बेच कितने में रहा है 130 में, तो मतलब कितने का लाभ हो गया 40 रुपए का, कितने से 90 से इंटू 100। तो लाभ परसेंट पूछा है तो हमेशा अपन क्रय मूल्य से निकालेंगे, बट्टा पूछेगा तो अपन एसपी मार्केट प्राइस से निकालेंगे। तो 4 से अपन इसको काट देंगे तो 11 से 44 से 4/9 अपना इसका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। ध्यान से समझना इस वाली बात को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। एक वस्तु को 1170 रुपए बेचकर एक आदमी को 10% का बट्टा देता है, 10 से 9, 30% का लाभ कमाता है, 10 से 13। एसपी को हमने सेम कर लिया, सारी कंडीशन जैसा उसने बोला, अगर बट्टा ना दिया जाए मतलब बट्टा ना दिया जाए तो 130 में ही बेच रहा है, 90 की वस्तु को 130 में बेच रहा है, लाभ कमा रहा है 40 का, 40 का 90 इंटू 100, 44 से 4/9 इसका उत्तर अपना आ गया है। यदि इसमें एक और चीज की बात करें तो यहाँ पर एक ट्रिक है, आप उसको याद कर सकती हो, वरना जरूरी नहीं है आप उसको याद करो, लेकिन कर लो। ठीक है, जैसे कि 100 ऑथेंटिक कोई रीजन नहीं है, लेकिन ट्रिक है, ट्रिक तो आप याद कर सकते हो। ठीक है, 100 माइनस का बट्टा, यदि 100 माइनस का बट्टा करोगे तो आपको प्राप्त होगा सीपी, और 100 प्लस लाभ करोगे तो आपको प्राप्त होगा क्या, मार्केट प्राइस। ये 2 चीजें हैं, आप याद करना चाहो याद कर सकते हो, नहीं करना चाहो नहीं करोगे, करोगे तो आपको पेपर में फायदा हो जाएगा। कभी कभी इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि इस वाले प्रश्न में बात करें, 100 माइनस बट्टा करेंगे तो अपन को सीपी प्राप्त हो जाएगा, तो 10 माइनस कर देंगे तो 90 हमारा क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, और 100 प्लस लाभ करेंगे तो 130 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपना एसपी हो जाएगा, वो मार्केट प्राइस हो जाएगा। ठीक है, अब उसने यही बोला अगर बट्टा ना दिया जाए, तो बट्टा ना दिया जा रहा तो मतलब कितने में बेच रहा है, 130 में। लाभ परसेंट ज्ञात करना है, 90 की वस्तु 130 में बेच रहा है, कितने का लाभ हो रहा है 40, 40/90 इंटू 100, 40/90 इंटू 100, तो अपना उत्तर आ जाएगा भाई 44 से 4/9%। क्वेश्चन अच्छा है, इसको अपन पढ़ लेंगे। ठीक है, देखो दोस्तों, पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर एसआई के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना
आ सकता था प्रॉफिट एंड लॉस में, उसका मैंने सबका एक एक प्रश्न ले लिया। बेवजह के प्रश्न ना तो हाई लेवल के पूछे जाते हैं ना ही पूछे गए हैं, ठीक है। तो जो बन सकता है कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया है, जितना बन सकता है यहीं से लेकर बन सकता है, ठीक है। तो आप क्या है इसको अच्छे से लगाना, अच्छे से प्रैक्टिस करना, फिर भी कहीं दिक्कत आए तो आप मुझे बता देना। वैसे इससे बाहर कहीं से कहीं तक नहीं जा सकता, ये आप वाली बात मान लो, ठीक है। अब अपन एक नए चैप्टर को लेकर आएंगे, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और आप अपना प्यार मेरी इस वीडियो पे बनाओ और वीडियो को वायरल करो, शेयर करो, ठीक है। लाइक कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।